8 अगस्त 1961। गणेशपुरी की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। सूरज हर दिन की तरह उगा था। आश्रम में भी वही शांति थी, वही पेड़, वही रास्ते, वही भक्त। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद इतिहास का एक ऐसा अध्याय पूरा होने वाला है जिसे आज भी लाखों भक्त श्रद्धा और विस्मय के साथ याद करते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन जो हुआ उसके संकेत केवल गणेशपुरी में ही नहीं मिले थे। मुंबई में एक तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। दिल्ली में एक छोटा सा दीपक पूरी रात बुझा ही नहीं। एक छोटे बच्चे ने सुबह उठते ही ऐसी बातें कही जिन्हें समझना उसके लिए असंभव था। और एक इंजीनियर को अपने कार्यालय में बैठे बैठे ऐसे बुलावा मिला कि उसने बिना प्रश्न किए तुरंत गणेशपुरी की राह पकड़ ली। क्या ये केवल संयोग थे या फिर भगवान नित्यानंद अपने भक्तों को मौन भाषा में पहले ही विदा का संदेश दे रहे थे? आइए उन घटनाओं को उसी क्रम में समझते हैं जिस क्रम में वे घटी। श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय के घर भगवान नित्यानंद की एक आदमकद तस्वीर लगी थी। घर के लिए वह केवल एक फोटो नहीं थी, ऐसा लगता था मानो बाबा स्वयं वहीं विराजमान है। महासमाधि से कुछ दिन पहले ही उनकी माताजी की दृष्टि उस तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा और अचानक कहा, आज बाबा का चेहरा कुछ बदला बदला लग रहा है, जैसे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। घर के बाकी लोगों ने भी तस्वीर देखी। तस्वीर वही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। लेकिन भक्त का हृदय कई बार वह देख लेता है जिसे आंखें तुरंत नहीं देख पाती। उस समय किसी ने उस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब भगवान नित्यानंद की महासमाधि का समाचार आया, यानी 8 अगस्त 1961 को, तब उस एक वाक्य का अर्थ सबको समझ में आने लगा। तो क्या यह केवल एक संयोग था या गुरु अपने भक्तों को बहुत सूक्ष्म ढंग से तैयार कर रहे थे? इसी बीच गणेशपुरी से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी कोई सामान्य व्याख्या आज तक नहीं मिल सकी। दिल्ली में कैप्टन हटंगड़ी का परिवार भगवान नित्यानंद का अत्यंत श्रद्धालु था। उनके घर के पूजा स्थान में बाबा की तस्वीर के सामने चांदी का एक छोटा सा दीपक जलाया जाता था। दीपक इतना छोटा था कि उसमें डाला गया घी मुश्किल से 1 घंटे तक चलता था, इसलिए दीपक का बुझ जाना रोज की सामान्य बात थी। लेकिन 7 अगस्त 1961 को कुछ अलग हुआ। सुबह से ही श्रीमती हटंगड़ी के भीतर एक अनजानी प्रेरणा उठ रही थी। बार बार मन कह रहा था कि आज दीपक बुझने मत देना। उन्होंने घी डालना शुरू किया। दीपक बुझने लगा तो फिर घी डाल देती। फिर उन्होंने पूरे बगीचे के फूल तोड़कर बाबा की तस्वीर को सजा दिया। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। शाम को जब कैप्टन हटंगड़ी घर लौटे तो ये सब देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, आज कोई विशेष दिन है क्या? पत्नी ने शांत स्वर में केवल इतना ही कहा, नहीं, लेकिन भीतर से ऐसा लग रहा है कि आज दीपक लगातार जलना चाहिए। पहले तो उन्हें यह बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन कुछ देर बाद वे भी उसी दीपक के पास बैठ गए और दोनों पति पत्नी पूरी रात बारी बारी से उसमें घी डालते रहे। अगली सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से समाचार मिला, भगवान नित्यानंद ने आज सुबह 10:43 पर महासमाधि ले ली है। उस क्षण दोनों को पिछली रात का हर दृश्य याद आ गया। क्या वह प्रेरणा केवल मन की कल्पना थी या गुरु ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने भक्तों को किसी अदृश्य माध्यम से अपने अंतिम समय का आभास कराया था? लेकिन इससे भी विचित्र घटना उसी सुबह एक छोटे बच्चे के साथ घट रही थी। उसी दिन एक और घटना घटी जिसका उल्लेख भगवान नित्यानंद के कई पुराने भक्त आज भी श्रद्धा से करते हैं। भगवान नित्यानंद के एक भक्त डॉक्टर थे। उनका पूरा परिवार गणेशपुरी आता जाता रहता था। 8 अगस्त 1961 की सुबह उनका छोटा बेटा रोज की अपेक्षा बहुत जल्दी जाग गया। लेकिन उस दिन उसकी चाल, उसकी आवाज और उसके बोलने का ढंग बिल्कुल अलग था। वह अपने माता पिता से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अनुभवी वृद्ध उन्हें समझा रहा हो। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, अभी तुरंत गणेशपुरी जाओ, बाबा आज शरीर छोड़ने वाले हैं। ऋषि मंडल ने उन्हें बुलाया है, उन्हें संसार की रक्षा के लिए जाना होगा। माता पिता स्तब्ध रह गए। एक छोटा सा बच्चा जिसे न ज्योतिष का ज्ञान था, न साधु संतों की परंपरा की समझ, वह ऐसी बातें कैसे कर सकता था? बाद में यह भी चर्चा हुई कि उसने 8 ग्रहों के दुर्लभ संयोग का भी उल्लेख किया था और उस समय ऐसी जानकारी सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। भक्तों ने इसे केवल एक बच्चे के शब्द नहीं माना, बल्कि गुरु की करुणा का एक माध्यम समझा। लेकिन अभी एक और भक्त को बुलावा मिलना बाकी था और इस बार संदेश किसी बच्चे के माध्यम से नहीं, सीधे गुरु से मिला। इंजीनियर हेगड़े अपने कार्यालय में काम में पूरी तरह डूबे हुए थे। दिन बिल्कुल सामान्य था। फाइलें सामने खुली थी, काम चल रहा था। तभी अचानक उनका ध्यान जैसे भीतर की ओर खिंच गया
उन्होंने अनुभव किया कि भगवान नित्यानंद उनके सामने खड़े हैं। दर्शन कुछ क्षणों के लिए थे, लेकिन शब्द बहुत स्पष्ट थे। तुरंत आओ, बस इतना ही। न कोई कारण बताया गया, न कोई और बात। ऐसे अनुभवों को सामान्य तर्क से समझाना कठिन है, लेकिन सच्चे भक्त जानते हैं कि गुरु का बुलावा जब आता है तो उसके पीछे कोई न कोई गहरा कारण अवश्य होता है। हेगड़े जी ने उसी क्षण अपना काम छोड़ा, घर पहुंचे, पत्नी और बच्चों को साथ लिया और बिना देर किए गणेशपुरी के लिए निकल पड़े। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भगवान चाहते थे कि उनके कुछ निकट भक्त उस अंतिम समय के साक्षी बने। अब तक 4 अलग अलग घटनाएं हमारे सामने आ चुकी थी। मुंबई, दिल्ली, एक डॉक्टर का घर और एक इंजीनियर का कार्यालय, चारों जगह एक ही संकेत। लेकिन इस सबके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसकी शुरुआत वास्तव में 1 साल पहले हो चुकी थी, सन 1960। भगवान नित्यानंद ने अपने परम भक्त श्री वामन राव खालकर को अचानक बुलाया। उन्होंने केवल इतना कहा कि काननगढ़ जाओ, पहाड़ी पर गोपुर बनाना है। आज्ञा मिल चुकी थी, लेकिन साधन कहाँ थे, धन कहाँ से आएगा, निर्माण कैसा होगा? इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर बाबा ने नहीं दिया। शायद इसीलिए कि जहां गुरु की इच्छा होती है वहां मार्ग भी अपने आप बन जाता है। वामन राव समुद्री जहाज से काननगढ़ पहुंचे। जैसे वे उतरे, एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया। उसने उनका नाम पूछा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो वो मुस्कुराकर बोला, स्वामी नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में बताया था कि खालकर नाम का एक व्यक्ति आएगा, उसकी सहायता करना। सोचिए, दोनों व्यक्ति पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन एक स्वप्न ने उन्हें जोड़ दिया। और जब वामन राव जी ने गोपुर बनाने की बात बताई तो उस भक्त ने कहा, लकड़ी भी मेरी ओर से, और यदि धन की आवश्यकता पड़े तो उसकी भी चिंता मत कीजिएगा। निर्माण कार्य शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरा भी हो गया। गोपुर तैयार होने के बाद वामन राव जी गणेशपुरी लौटे और भगवान नित्यानंद से कहा, बाबा आपका कार्य पूरा हो गया है। कहा जाता है कि यह सुनकर बाबा ने संतोष प्रकट किया। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब बाद में स्वामी जनानंद ने एक पुरानी बात बताई। भगवान नित्यानंद ने उनसे कहा था, जब इस पहाड़ी पर मुकुट रख दिया जाएगा तब यह शरीर छोड़ देगा। वह गोपुर केवल एक इमारत नहीं था, वह मानो उस दिव्य लीला का अंतिम अध्याय था। जब मुकुट पूरा हुआ तो उसके कुछ समय बाद ही भगवान नित्यानंद ने महासमाधि ले ली। और फिर आया 8 अगस्त 1961 का वो प्रभात। 8 अगस्त की सुबह गणेशपुरी हमेशा की तरह शांत था, लेकिन शांति के भीतर एक ऐसी निस्तब्धता थी जिसे शायद केवल प्रकृति महसूस कर सकती थी। उस दिन भगवान नित्यानंद असाधारण रूप से शांत थे। डॉक्टरों ने अपनी ओर से सेवा की, लेकिन उन्होंने दवाइयां लेने से मना कर दिया। अधिकांश सेवक बाहर जा चुके थे, केवल गोपाल अन्ना पास में थे। कुछ क्षण बाद भगवान ने पूछा, स्वामी जनानंद आए? उत्तर मिला, वे रास्ते में हैं। इसके बाद उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, स्थिर समाधि, साधु से स्वामी, स्वामी से देवा, देव से भगवान, अब स्थिर समाधि। वहां उपस्थित लोगों ने अनुभव किया कि वातावरण जैसे बिल्कुल बदल गया हो। भगवान ने अपने दोनों पैर सीधे किए, अपना दाहिना हाथ छाती पर रखा। कुछ क्षणों का गहरा मौन छा गया और फिर उन्होंने गहरी सांस ली और भक्त परंपरा के अनुसार उसी मौन अवस्था में महासमाधि में प्रवेश किया। गोपाल अन्ना की दृष्टि सामने रखी घड़ी पर गई। समय था सुबह 10:43। कुछ ही देर में समाचार पूरे गणेशपुरी में फैल गया। फिर आकाशवाणी के माध्यम से देश के अनेक भागों तक पहुंचा। जहां जहां भगवान नित्यानंद के भक्त थे वहां एक ही भावना थी, जैसे परिवार का कोई अपना अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। जो भक्त 1920 के दशक से उनके साथ थे वे मौन थे, आंसू थे, लेकिन उनमें शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो वह चेतना है जो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। आज इतने वर्षों बाद भी घटनाओं को पढ़ते या सुनते समय मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है, क्या यह सब केवल एक संयोग था या वास्तव में एक सिद्ध महापुरुष अपने प्रस्थान से पहले अपने भक्तों को सूक्ष्म संकेत दे रहे थे? उत्तर प्रत्येक साधक अपने अनुभव और अपनी श्रद्धा के अनुसार खोज सकता है, लेकिन एक बात निर्विवाद है, भगवान नित्यानंद के जीवन में जितनी करुणा थी उतनी ही करुणा उनके प्रस्थान में भी दिखाई देती है। उन्होंने किसी को स्वप्न के माध्यम से छुआ, किसी को अंतः प्रेरणा दी, किसी को दर्शन दिए, किसी को एक छोटे बच्चे के मुख से संदेश पहुंचाया। शायद इसीलिए उनके भक्त आज भी पूरे विश्वास से कहते हैं
गुरु कहीं जाते नहीं, वे केवल अपनी उपस्थिति का स्वरूप बदलते हैं। यदि आपने भी भगवान नित्यानंद की कृपा, प्रेरणा या किसी अद्भुत अनुभव का स्पर्श पाया है तो उसे टिप्पणी में अवश्य लिखें। आपकी एक सच्ची अनुभूति किसी दूसरे साधक के विश्वास को और गहरा कर सकती है। भगवान नित्यानंद की महासमाधि के मौके पर आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय।